Hello dear students. Subscribe the channel and touch the bell icon for notifications. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now, let's start. Now, in the same village, there lived a wicked old man and his wife. इसी विलेज में एक विकेड ओल्ड मैन रहता था और उसकी वाइफ रहती थी. विकेड मतलब जो बहुत क्रूअल होते हैं, जो इविल होते हैं, जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, मेरे को सब कुछ मिल जाए, ग्रीड से भरे होते हैं, उन्हें बोलते हैं विकेड. तो एक विकेड मैन उसकी वाइफ के साथ रहता था. Then, not a bit sensitive and kind, वो इतने से भी sensitive और kind नहीं थे. Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their houses. तो अगर उनके घर के आसपास से कोई डॉग पास भी होता था, वो उसको मारते थे, उसको किक कर देते थे और हमेशा भगा देते थे. And they used to say a lot of bad things to them. So they were not at all kind or sensitive. Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties. जैसे उनको पता चला कि अरे उनके नेबर्स को इतना सारा पैसा मिल गया, और कैसे मिला था? With the help of the dog, they coaxed the dog. Coaxed का मतलब क्या होता है? Persuaded, entice. मतलब जैसे हमको अगर किसी डॉग को बुलाना है तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में कोई बिस्किट्स होते हैं या फिश बिट्स होते हैं, तो हम उसको आजा आजा पुचकारते हैं. सो उन्होंने इस तरीके से उस डॉग को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन में बुलाया. एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने क्या रख दिए? बहुत सारे फिश के छोटे छोटे पीसेस रख दिए. एंड अदर डेंटीज. डेंटीज का मतलब क्या होता है? टेस्टी फूड. सो उसके लिए बोन भी रखी, थोड़ा चिकन पीसेस भी रख दिए. सो मतलब उसके लिए काफ़ी टेस्टी खाना रख दिया. Hoping he would find treasure for them. क्या सोचा उन्होंने कि अगर हम डॉग को बहुत सारा खाना देंगे तो ये हमारे लिए भी ट्रेजर फाइंड करेगा, हमें भी एक पाइल ऑफ गोल्ड मिल जाएगा. But the dog being afraid of the cruel pair, लेकिन डॉग जो था उसको इतना डर लगता था इन दोनों से, क्योंकि उन्होंने कभी उसको अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं था. So he was so afraid of the cruel pair would neither eat nor move. तो उसको लगा इन्हें बुला तो लिया, अंदर तक तो आ गया वो गार्डन के, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया, वो हिला भी नहीं वहां से. Then they dragged him out of doors. तो अब उन्होंने क्या किया? उसको पकड़ा, उसको ड्रैग करके लेके गए, क्योंकि वो जा ही नहीं रहा था कहीं पे. ड्रैग मतलब उसको पुश कर करके, पुल कर करके उसको जबरदस्ती. they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. और उन्होंने क्या किया? अपने साथ एक स्पेड एंड हो रख लिया जिससे वो डिगिंग कर सके, और वो लोग जाने लग गए. No sooner had the dog got near the pine tree growing in the garden that he began to paw and scratch the ground. No sooner had the dog got near the pine tree. जैसे ही, no sooner का मतलब होता है जैसे ही वो एक पाइन ट्री के पास पहुंचा, तो उस डॉग ने क्या किया? He began to paw and scratch the ground. तो उसने वापस ग्राउंड को स्क्रैच करना चालू कर दिया. As if a mighty treasure lay beneath. कैसे ट्रेजर? उसने कैसे उसको ड्रैग मतलब पूरा स्क्रैच करना स्टार्ट किया? उन्हें क्या लगा कि इसके नीचे ज़रूर कोई खजाना है, और ये जो डॉग है इसने पहले भी खजाना निकाला है, इसको फिर से ट्रेजर मिल जाएगा. सो एज सून एज ही started to scratch, they got very happy. Quick wife, hand me the spade and hoe. So जो wicked man था, the greedy old fool, उसने क्या बोला? जल्दी से मुझे वो दो, मतलब स्पेड दो और हो दो, अभी मैं फटाफट इसको डिग करता हूँ. As he danced with joy, उसको क्या लगा? बस लॉटरी लग गई अपनी, तो अब तो खूब सारा सोना मिलने वाला है. Then the covetous old fellow, अभी पहले इनके लिए, अब जो ये ओल्ड फेलो है, विकेड, कोविटस, ये सारे वर्ड्स यूज किए हैं. सो प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड्स. कोविटस का मतलब क्या होता है? ग्रीडी, लालची. कोविटस का मतलब क्या होता है? लालची.
So then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. अब यहाँ पे ये जो हमने आदमी के लिए क्या वर्ड यूज किया है, कोविटस, मतलब ग्रीडी, और वो जो वुमन थी, उसकी जो वाइफ थी, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है क्रोन. क्रोन का मतलब होता है अ वुमन हु इज लाइक अ विच, चुड़ैल जैसी, मतलब वो इतने बुरे लोग थे. देन द कोविटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड, और जो क्रोन थी विद अ हो, तो वो दोनों ने क्या किया, डिग करना स्टार्ट किया. बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन. लेकिन नीचे से कोई सोना वोना नहीं निकला. क्या निकला नीचे से, एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा. सो अ डेड किटन, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. जिससे इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि उन्होंने अपने हाथ में जो स्पेड और हो था उनको फेंका और they just held their noses, बंद कर ली उन्होंने अपनी नाक. Furious at the dog, the old men kicked and beat him to death. उनको इतना गुस्सा आया. फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, एंग्री. दे वर सो एंग्री एट द डॉग कि तुमने, हमारे नेबर्स थे, उनको तो यू गॉट अ पाइल ऑफ गोल्ड, और हमें क्या दिया तुमने, अ डेड किटन. सो दे वर सो फ्यूरियस एट द डॉग दैट दे हिट हिम एंड बीट हिम टू डेथ. मतलब उसको इतना मारा कि वो मर गया. And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. और वो जो woman थी वो इतनी क्रूएल थी कि उसने क्या किया, जो उसका हो था जिससे वो डिग करे थे, ऑलमोस्ट उससे उसका गला जो था वो चॉप कर दिया. मतलब उसको इतना मारा कि उसका गला ऑलमोस्ट चॉप हो गया था. Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. उसके बाद क्या किया, जो गड्ढा उन्होंने खोदा था जहाँ पे वो डेड किटन थी, वहीं पे जाके उसको गाड़ दिया. Then they flung him. flung का मतलब क्या होता है, threw him. तो उसको लिया वहाँ पे ही फेंक दिया. मर गया था वो, उसको लिया वहीं पे फेंक दिया. एंड हीप द अर्थ ओवर इट. हीप मतलब, और वो जो गड्ढा था जहाँ पे उसने म्यूको की जो डेड बॉडी थी उसको रखा था, उसको मिट्टी से भर दिया. ओवर हिज कैरकस. कैरकस का मतलब होता है डेड बॉडी. सो उसकी जो डेड बॉडी थी उन्होंने उसको फेंका वहाँ पे और उसको बस मिट्टी से फटाफट भर दिया. एंड दे लेफ्ट. Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.